नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि वास्तु दोष क्या होता है, उसे हम कैसे पहचान या जान सकते हैं और वह हमें कैसे प्रभावित करता है, और वह ऐसी कौन सी वास्तु संरचना है जिसकी वजह से यह वास्तु दोष बना है और हमारे घर में सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जा का वास हुआ है, और इसके उपाय क्या होंगे। सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है। कौन सी संरचना अपने स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर स्थापित है, या कौन सी संरचना है जो वास्तु दोष के फलस्वरूप जो नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी तीव्रता को घटाती है या बढ़ाती है, या हमारा प्रवेश द्वार या प्रकाश की प्रवेश स्थिति हमारे घर में कैसी है, और हमारे केंद्र की स्थिति क्या है, किस तरह वह दूषित है। यह उपाय सुधारात्मक है या स्थायी वास्तु दोष देने वाला है, तथा इसके उपाय हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम विस्तृत चर्चा प्रारंभ करते हैं। घर में वास्तु दोष क्यों होते हैं, हम वास्तु दोष को कैसे पहचान सकते हैं, और कौन सी वास्तु संरचना है जो वास्तु दोष देती है, और यह वास्तु दोष सुधारात्मक होते हैं या स्थायी वास्तु दोष होते हैं। अब हम यह पहचानेंगे कि हमने जो घर में शौचालय निर्मित कर रखा है वह किस प्रकार या किस स्तर का हमें वास्तु दोष देने वाला है। प्रथमतः हम यह देखेंगे कि हमने नकारात्मक संरचना जो घर में है वह किस स्थिति में है, क्या उसको हमने उसके सही पद पे स्थापित कर रखा है। जैसे कि लैट्रिन में सेप्टिक टैंक नकारात्मक संरचना है, यह किसी भी दिशा में हो, यह हमेशा नकारात्मक परिणाम ही देती है अगर यह प्रशस्त पदों पर निर्मित नहीं है। जैसा कि अगर हमारे ईशान कोण का मकान है और ईशान अभिमुख मकान है और यह संरचना ईशान कोण पर ही हमने बना रखी है, तो यह हमें धन, वंश वृद्धि और हमारे संतति विकास में अवरोध पैदा करेगी। इस दिशा में शौचालय किस पद पर प्रशस्त है, इसके संदर्भ में हमने वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे वीडियो वहां से देखें और उनको समझें, और उसी हिसाब से आप उसके उपाय कर सकते हैं। द्वितीय, हम यह चेक करेंगे कि जो वास्तु संरचना है उनके द्वारा निर्धारित पदों पर ही है या दूसरे या विपरीत या शत्रु पद पर वो स्थापित हैं, जिससे के कारण वह हमारे सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रदान कर रही हैं। जैसे कि जो आपका बेडरूम है वह आपके दक्षिण पश्चिम में स्थापित होना चाहिए, उसके स्थान पर वह ईशान कोण में स्थापित है, तो आप यह मान के चलिए कि घर में 3 परिस्थितियां मुख्यतः पैदा होंगी। पहला, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होंगे। दूसरा, पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी रह सकते हैं। और तीसरा, पति पत्नी में किसी एक का चारित्रिक पतन हो सकता है। तीसरा, हम यह चेक करेंगे कि मूल वास्तु संरचना के साथ साथ जो सहयोगी वास्तु संरचना है उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि वह होने वाली घटना की तीव्रता बढ़ा देती हैं या उसे वो घटा भी सकती हैं। इन संरचनाओं में हम जिनको शामिल करते हैं उसमें ढलान, उठाव है, खुलापन है या ढका हुआ है, या घर के जल या वर्षा जल का बहाव है, दिशा की निश्चितता है, दिशा में कितना वेरिएशन है, मकान का साइज है, उसका शेप है, अतिवृद्धि है या फिर वह कमी है, या फिर उसमें कटौती है, या फिर कटान है, या और उसकी सीढ़ियाँ की क्या स्थिति है। हमने जो पूर्व में आपको उदाहरण बताया, और मान लीजिए हमारे घर का ढलान जो है पूरब की तरफ है, तब हम यह मान के चलेंगे कि ये जो तीनों स्थितियां हैं पूर्व स्त्री के स्थान पर पुरुष संतति के साथ ज़्यादा प्रभावी होंगी। इसकी और अधिक जानकारी आप हमारे वीडियो 7 वास्तु डिजाइन लॉ स्टैंडर्ड में चेक कर सकते हैं। चौथा, इस स्तर पर हमें यह समझना होगा कि हमने जो घर बनाया है वह किस दिशामुख है, और उसका प्रवेश द्वार जिन पदों पर होना चाहिए उन पदों पर है या नहीं। मान लीजिए हमने जो पूर्व में उदाहरण लिया है जिसमें हमने बेडरूम हमारा ईशान कोण पर बना रखा है और उस दिशा में हमारे मकान का मुख उत्तर की तरफ होता है, तब हम यह मान के चलें जो पूर्व में बताई 3 संरचना है वह पुरुष के स्थान पर स्त्री के साथ ज़्यादा प्रभावी होंगी। इसके संदर्भ में आपका मुख्य मकान का किस दिशा में होना चाहिए हमने वीडियो बना रखे हैं, हर दिशा के बाद आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं। अंतिम 5वां, केंद्र का दूषित होना। अगर आपके घर में आपने केंद्र दूषित कर रखा है तो अब आप यह मान के चलिए कि आपको यह वास्तु संरचना हमेशा
परेशान करने वाली होगी। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम यह तय करेंगे कि जिनमें से 3 संरचनाएं सुधारात्मक वास्तु दोष के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि स्थान परिवर्तन या नकारात्मक संरचना या सही स्थान पर उनका नहीं होना। तीसरा जो है प्रवेश द्वार। इन 3 चीजों को हम चेंज कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, और जो असुधारात्मक स्थिति में आती हैं, जो स्थायी वास्तु दोष देती हैं, उसमें आपका केंद्र का दूषित होना तथा सहायक वास्तु संरचनाओं का आपके गलत स्थिति में होना या वास्तु संगत स्थिति में नहीं होना। अब हम इस वीडियो में हमने जिस उदाहरण को लिया है उससे हम ये जान गए कि हमारे ईशान कोण में जो हमने बेडरूम बना रखा है वह सही नहीं है, तो उसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी। वह पद, कोण या क्षेत्र के अधिष्ठित देवता या कुंडली के अनुसार वो जो क्षेत्र या भाव आता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, जिसकी वजह से हमें नकारात्मक परिणाम या परिस्थिति प्राप्त होंगी, जो हमारे घर में दुर्घटना, शोक, पीड़ा, दुख, असामयिक कष्ट और असफलता प्रदान करेंगी। और इसमें यह पद हमें दुख इस बात पर दे रहा है कि हमारे पति पत्नी के रिलेशन को यह बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है, हमारे संतति के स्थिति को भी यह बहुत प्रभावित करेगा। अब हम इसके उपाय के बारे में चर्चा करें। पहला उपाय कि जो संरचना नकारात्मक संरचना है उसको उसके सम्मत पदों पर ही बनाए, उसके स्थान पर नहीं बनाए। और दूसरा, जो संरचनाएं जहां मूलतः उनका स्थान है उनको वही बनाए, उनमें स्थान परिवर्तन न करें, और अगर स्थान परिवर्तन है तो आप उसके स्थान परिवर्तन को बदलें। तीसरा, सहायक वास्तु संरचनाओं को आप उसी अनुसार बनाए जो वास्तु पद के अनुसार है, जैसे कि ढलान हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ ही होना चाहिए और खुला भी इसी क्षेत्र में होना चाहिए। चौथा, मुख्य प्रवेश द्वार जो होता है वह भी वास्तु सम्मत पदों पर ही होना चाहिए, जैसे आपके उत्तर में मुख्य, सोम और भल्लाट पद पर ही ग्रह का प्रवेश द्वार होना चाहिए, अर्थात प्रकाश इधर से ही आना चाहिए। पांचवा, आपके जो घर का जो केंद्र है वह दूषित नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी दिशा में, मान लीजिए आपका मकान उत्तर की दिशा में पीड़ित हो रहा है, तो आप अच्छे वास्तु शास्त्री से आप संपर्क करें और संपर्क करके उसमें वास्तु दोषों का निदान करें, और दिशा के अनुसार जो अधिष्ठित देव हैं या भाव के स्वामी हैं उन ग्रहों के उपाय मंत्र करें, जिससे कि आपको वास्तु दोष शमन हो और आपको राहत मिले। परमात्मा सब पे कृपा करे। धन्यवाद।